बेटा है मेरा, दूसरा बेटा भी है, छोटा है। किन सोचों में घूमे? कैसा रहा तजुर्बा? ठीक रहा। अच्छे किरदार की लड़की है। तंज कर रही? अरे मैं तंज क्यों करूंगी, जो सच है वही कह रही हूँ। मोहल्ले वालों ने भी उसके किरदार की गवाही दी है। तो आप मोहल्ला भी कंगाल के आई हैं? जाहिर है, जब गई थी तो पूरी इंक्वायरी करनी थी ना। तो इसका मतलब है कि आपको वलीद की पसंद पे कोई एतराज नहीं है ना? तो कब जा रही है बात पक्की कर? कभी नहीं। क्या? साफ लफ्जों में तो कहा है, कभी नहीं जाऊंगी। वलीद की शादी हुमैरा से कभी नहीं होगी और ना मैं होने दूंगी। कतई नहीं, कभी नहीं। ये क्या माजरा है? ये लो जनाब, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस आराम करना है। क्या आराम करूं? मेरी बात सुनो, अब भी वक्त है। तुम अपना ध्यान किसी काम की तरफ क्यों नहीं लगाते? बिजनेस, कोई जॉब, तुम्हारे पास तो तजुर्बा भी है। तजुर्बा? ग्रेजुएट ही हुआ था कि तुम मिल गई। मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में जीने मरने का तजुर्बा है। मोहब्बत से पेट नहीं भरा जाता। तुम इतना कुछ लेके निकले थे घर से, मेरे पास भी वलीद का दिया गया कुछ हक महल का पैसा बचा हुआ है, सब मिलाओ, कोई दुकान ही देख लो। पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? चलो ठीक है, जो तुम बोलोगी वही करूंगा। बस प्यारा सा बेटा दे तुम मुझे। बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। चलो बेटी ही सही, बेटा अगली बारी। जरूरी तो नहीं है। अच्छा सुनो, अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। मुझे अपनी औलाद के लिए वही ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिसको छोड़कर मैंने तुम्हें अपनाया। समझ आई है? वरना माफ नहीं करूंगी तुम्हें। जो तुम चाहोगी वही करूंगा। शुक्रिया। आपको उसी वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी। ख्याल तो आया था लेकिन मुनासिब नहीं लगा। बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन अल्लाह ने रहम किया। देखिए, आप बच्चों के साथ यहाँ बिल्कुल अकेली हैं। अकेली हूँ लेकिन माँ हूँ। मेरे बच्चों पे कोई मुसीबत आई तो सौ पे भी भारी पड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम वलीद अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। वलीद अंकल, आपको पता है हमारे घर रात को चोर आ गए थे और उन्होंने गोलियां भी चलाई थी। जी बेटा, मुझे पता है, लेकिन आज के बाद कोई मेरे बेटे को कभी तंग नहीं करेगा। क्या मैं और राहिल आपके बेटे? जी, आप दोनों मेरे बेटे हैं। तो आप दानियाल, प्लीज आप दानियाल को डांटे ना, वो मुझसे बात करना चाह रहा है, उसे बात करने दें। बोलो बेटा। तो आप मेरे अब्बू? दानियाल क्या बोल रहे हो तुम? जाओ अपने कमरे में। आपको दानियाल को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। मैंने कभी उनको बाप की कमी महसूस नहीं होनी थी। लेकिन कमी है तो सही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो भी दिल में आएगा वो कह देंगे।
और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसने वो बात की है जो मेरे दिल में, तो आप शायद जज्बात में ये जज्बात में नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूँ। कई दिनों से ये बात मेरे दिल में थी, मैं आपसे कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, और आज इस मासूम ने ये बात कह दी। देखिए वलीद साहब, मैं 2 बच्चों की माँ, सबसे पहले मैं अपने बच्चों की तरफ देखूंगी। मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैंने पहले से ही दानियाल और आहिल के बारे में सोच लिया, तभी आपसे ये बात कही। तो फिर आप ये भी सोच लें कि आपके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस नेक काम को कोई बदनाम कर दे। मैं भी यही चाहता हूँ और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शुक्रिया। कितना अच्छा होगा हमारे तीनों बच्चे। फातिमा भी तो हमारी बच्ची है। कैसी है फातिमा? फातिमा तो चली गई है। कहाँ? मुझसे बहुत दूर, अमेरिका, अपने मामू के साथ। वलीद साहब, जब आपने मेरे बारे में ऐसा सोच रखा था तो आपको फातिमा को अमेरिका नहीं भेजना चाहिए था। क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? मुझे आप पे तो भरोसा था लेकिन खुद पर नहीं, इसलिए। लगता है आपने मुझसे ये सवाल करने में देर कर। शायद फातिमा के लिए यही बेहतर है। बस मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मेरी यही दुआ है। खैर, अब ये बात करने मेरे मामा और बाबा आएंगे आपके घर। आप चाय लें। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि अपना स्टेटस देख के बहू लेके आना। अब देखो क्या हुआ। मैं कब लाई थी? वो तो खुद ही आ गई थी। इससे सकीना ऐसी नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी तौबा तौबा। कहाँ है वो? और तुम्हारी पोती? पता नहीं कहाँ है। सुना है दूसरी शादी कर ली उसने। उसकी बेटी उसके भाई और भाभी ने अडॉप्ट कर ली थी। बे औलाद हैं बेचारे। क्या तुमने अपनी पोती भी उन्हीं लोगों के हवाले कर दी? तो क्या करती, मैं तो बीमार पड़ गई थी और वो 2 दिन की बच्ची को फेंक कर चली गई। हाजरा, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम अपनी पोती की देखभाल के लिए कोई गवर्नेंस रख लेती। गवर्नेंस? ना बाबा ना, मैं बहुत खिलाफ हूँ बच्चों को गवर्नेंस के हवाले करने के। तो तुमने क्या कोई लड़की देखी है वलीद और सैद के लिए? सैद, उसका तो अभी इरादा ही नहीं है शादी करने का। और वलीद, वो तो कानों को हाथ लगाता है शादी के नाम पे। चलो, अगर वलीद का कोई इरादा हुआ तो बताना। तुम्हें याद है मेरी भतीजी मारिया? हाँ, मारिया छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी वो बच्ची, मुझे याद है। मगर वो तो यूएस नहीं चली गई थी। हाँ, वो स्टडीज के लिए चली गई थी, और लेकिन अभी उसकी कहीं बात तय नहीं हुई। तुम्हारा इरादा हुआ तो बताना। अच्छा, अभी की कोई तस्वीर है उसकी? मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास है तस्वीर, देखो। माशाल्लाह, कैसी है? बहुत प्यारी है। अच्छा, मैं बात करके बताती हूँ तुम्हें। जरूर मुझे बताना। अरे देखो, बातों में याद